students, and once again welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit। और ये मेरा 11th लेक्चर है, लेक्चर 11 फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12। ओके, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेक्चर 10th में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं थ्रू सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, लेकिन सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है अगर आप उस मेथड से निकालोगे। हम लोग उससे भी ज्यादा एक शॉर्टकट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे पूरे ईयर का, है ना, क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट पूरे साल का चाहिए होता है। ठीक है, तो हम कैसे एकदम फास्ट सुपर फास्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम सीखेंगे थ्रू अल्टरनेटिव केस। ओके, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव केस, है ना। और लेक्चर 10 में डिस्कस किया था सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम अल्टरनेटिव मेथड या अल्टरनेटिव केस, इसमें क्या होगा, इसमें आपको बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगनिंग ऑफ द मंथ निकालना है, एंड ऑफ द मंथ निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकालना है, एंड ऑफ द क्वार्टर निकालना है, या आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का निकालना है या 9 मंथ का निकालना है। तो इस सारे कंडीशंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकलेगा, कैसे एंड ऑफ द मंथ निकलेगा, कैसे क्वार्टर का निकालेंगे, कैसे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ अगर 6 मंथ का है या 9 मंथ का है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पूरे साल का चाहिए होता है ना, पूरे ईयर का। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव केस जो है ये कब यूज होगा, ये तभी यूज हो सकता है, आपके बुक में क्लियरली मेंशन्ड है कि अल्टरनेटिव मेथड आप कब यूज कर सकते हैं। सिंपल सा है, एवरेज पीरियड शुड बी यूज ओनली व्हेन ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल एंड टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स आर इक्वल। कह रहा है ये अल्टरनेटिव केस में एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जो है फॉर्मूला आपका एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज हम करेंगे, ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड हम तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में जो ड्राइंग का है वो ड्राइंग का अमाउंट सेम हो, है ना, पर मंथ कितना ड्राइंग हो रहा है या पर क्वार्टर कितना ड्राइंग हो रहा है वो सेम होना चाहिए, और मंथ का ड्यूरेशन भी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं 12 मंथ टू 1 मंथ, तो एक मंथ में कितना ड्राइंग हो रहा है 1000, फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000। कहने का मतलब है कि जो इसका जो अमाउंट का गैप है बिटवीन मंथ ये भी सेम होना चाहिए, और आपका मंथ का जो ड्यूरेशन ये भी सेम होना चाहिए। जब ये दोनों सेम होंगे तभी हम अल्टरनेटिव केस को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? व्हेन द difference between the amount and duration of month or quarter, okay, is same, then we can use the alternative method। ठीक है, तो ये alternative method में थोड़ा मैथ्स का एक प्रॉपर्टीज यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको पता है कि 1 से लेके 12 मंथ तक है और इसका जब अमाउंट क्या है, अमाउंट सेम है, ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट सेम है ना, ये अमाउंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसका एक एवरेज निकालना है ना, इसका हमको एक एवरेज निकालना है, तो हमको पता है किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए सबसे उसका स्टार्टिंग का देन उसका एंडिंग का अगर हम प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या एक एवरेज निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर सकते हैं 12 प्लस 1, ये 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 2 इक्वल्स टू 6.5। तो ये इसी प्रॉपर्टीज के थ्रू यूज होता है, फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्या, किसी भी हमको सीक्वेंस निकालना है, इसका मिडिल मतलब क्या, आपको एकदम इसका हाफ कितना होगा 6, और 6 का हाफ कितना होगा 6.5। हम 6.5 मंथ का निकालेंगे, 6.5 महीना का हम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो एक एवरेज में पूरे साल का हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए किया जाता है। जिस तरह हम प्रोडक्ट मेथड में इनटू करके पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे, ठीक है, उससे भी शॉर्टकट मेथड है, आपको बार बार इनटू नहीं करना है, आप एक बार एक एवरेज ले लीजिए,
अगर 6 मंथ का है तो 6 प्लस 1 कर दीजिए, 9 मंथ का है तो 9 प्लस 1 कर दीजिए, अगर 12 मंथ का है अगर बिगिनिंग निकालना है आपको तो क्या करोगे आप 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसी से हम ये सारा केस को सॉल्व करेंगे और इसका टोटल देयर आर 8 इंपॉर्टेंट केस, 8 इंपॉर्टेंट केस है। पहला क्या है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, साल के शुरू में। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, जो मंथ के स्टार्टिंग में हो, जैसे कि ड्राइंग हुआ है ना, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है मंथ के पहले डेट को, 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, जो फर्स्ट डेट पे ड्राइंग होता है उसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ मतलब क्या होता है, मंथ के लास्ट में, 31 मार्च, 30 नवंबर, 31 मई, 30 दिसंबर, जब मंथ के लास्ट में ड्राइंग होता है उसको बोलते हैं एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहला केस है आपका बिगिनिंग ऑफ द मंथ, उसके बाद है एंड ऑफ द मंथ, उसके बाद है थर्ड केस है मिडिल ऑफ द मंथ। ठीक है, जिस तरह से 3 केस है मंथ से रिलेटेड, उसी तरह से 3 केस क्या है, क्वार्टर से रिलेटेड। क्वार्टर मींस व्हाट, एक क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ, अगर हम 3 into 4 करेंगे तो 12 होगा, है ना, मतलब कि पूरे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर होता है 3 मंथ का। तो जिस तरह से ये 3 केस था मंथ का, उसी तरह क्वार्टर का भी 3 केस है। फर्स्ट केस है क्या, when the drawing of equal amount are made at the beginning of each quarter। इक्वल अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे इक्वल जो अमाउंट है ये वर्ड इंपॉर्टेंट, क्योंकि इक्वल अमाउंट होना चाहिए और इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, तभी अल्टरनेटिव केस यूज होगा। ठीक है, तो पहला है क्वार्टर में बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के पहले होगा तो क्या होगा, उसके बाद है एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, उसके बाद थर्ड क्या है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर का 3 केस हो गया और 3 केस हो गया मंथ का, इसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन में ड्राइंग हुआ है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ के शुरू में हुआ तो क्या होगा, मंथ के शुरू में हुआ है तो फॉर्मूला आपको वही लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि कभी भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ है आपको करना है 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 13 by 2, 6.5 मंथ का आपका ड्राइंग मिला, कितना, 6.5 मंथ। ठीक है, कभी भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ है आपको 12 में 1 प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से, मेरा 6.5 मंथ का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, है ना, 6.5 मंथ का। हमको ड्राइंग को पहले साल में चेंज करना होता है, अगर पर मंथ ड्राइंग है 1000 रुपए तो हम उसको 12 से इंटू करके 12000, है ना, 12,000 के ऊपर हम कितना मंथ का निकालेंगे, 6 मंथ का निकालेंगे। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ कभी भी याद रखना है, सिंपल सा बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, फॉर्मूला के साथ 12 में 1 प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6.5। बिगिनिंग में हमेशा 6.5 मंथ का ही निकलेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है एंड ऑफ द मंथ, क्या, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ मतलब क्या, मंथ के लास्ट में, मंथ एक मंथ जनवरी पूरा चला गया है, जनवरी खत्म हो गया, अब उसके लास्ट में हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला वही होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो उससे क्या निकलेगा, उससे मेरा निकलेगा, देखिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ था 12 में आपने 1 प्लस कर दिया, एंड ऑफ द मंथ है 12 मंथ में से 1 मंथ माइनस हो गया, है कि नहीं। बिगिनिंग का मतलब क्या है, पूरे साल का, पूरे मंथ को हम लेंगे, और एंड मतलब क्या, 1 महीना छोड़ के, 12 मंथ था 1 महीना खत्म हो गया, 11 मंथ का होगा। ठीक है, तो एंड ऑफ द मंथ रहता है तो हम क्या करेंगे, 11th में 0 प्लस करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 11 by 5, 11 by 2। बिगिनिंग था तो आपने 1 प्लस कर दिया, अगर एंड ऑफ द मंथ है तो आप 12th में 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, नहीं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना है आपको, 11th में 0 प्लस करना है, ये फॉर्मूला के हिसाब से है, ये 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मिडिल है, बिगिनिंग है, 12th में 1 प्लस करेंगे, एंड है 12th में 1 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा है, 11 by 0, 11 by 2। ओके, उसी तरह मिडिल ऑफ द मंथ है, अब यहाँ पे देखिए किस दिया हुआ है, व्हेन द ड्राइंग आर मेड एट द मिडिल और एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अब मिडिल का मतलब क्या हुआ, एक महीना में टोटल होता है 30 डेज, है ना, सपोज 30 दिन हुआ एक महीना में, 30 का हाफ कितना होगा
15 मतलब कि कोई ड्राइंग हो रहा है मंथ के मिडिल में, 15 जनवरी को हो रहा है, 16 जनवरी को हो रहा है, चाहे वो 15 जनवरी को हो, चाहे वो 18 जनवरी को हो, 17 जनवरी को हो, 14 जनवरी को हो या 12 जनवरी को हो, मिडिल में हो या मिडिल के थोड़ा आसपास अगर ड्राइंग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम मिडिल ऑफ द मंथ का ही फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें क्या करते हैं हम 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब पूरे मंथ का आप कैलकुलेशन करते थे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब क्या, पूरा मंथ तो प्लस 1 किया आपने, एंड ऑफ द मंथ आपने 1 माइनस किया। यहाँ पे ना बिगनिंग है ना एंड है, साल के मंथ के बीच में है क्या, मिडिल ऑफ द मंथ। तो ये 1 का हाफ कितना होगा, 1 मंथ का हाफ कितना होगा 0.5, एक का आधा कितना होता है 0.5। तो सिंपल सा हमको कभी भी मिडिल ऑफ द मंथ है तो हमको 12th में से, ये 12th है, 12th में से 0.5 एक तरफ आप लेस कर सकते हैं और 0.5 प्लस कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, मींस 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि एक मंथ का एक का आधा कितना होगा 0.5, हमको 12th में से 0.5 एक तरफ लेस कर देंगे, एक तरफ प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो मेरा मिडिल ऑफ द मंथ निकल जाएगा। ठीक है, कभी भी याद रखना है मिडिल ऑफ द मंथ मतलब महीने क्या बीच का डेट हो या बीच से थोड़ा ऊपर नीचे का डेट हो, तभी भी हम मिडिल ऑफ द मंथ का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये बिगनिंग है +1 12 में, एंड है माइनस कर देंगे 12 में, या 11 प्लस 0 कर सकते हैं। अगर मिडिल है तो 12th में से 1 का हाफ कितना होगा 0.5, 12th में से 1.5 एक तरफ प्लस कर दीजिए एंड 0.5 आप प्लस कर दीजिए, एक तरफ माइनस कर देना है, एक तरफ प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा मिडिल का। अब जिस तरह मंथ का निकला था उसी तरह क्वार्टर का भी निकलेगा। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3, और यहाँ पे मंथ का मतलब होता है 1 मंथ। यहाँ पे आप 1 प्लस किए, यहाँ पे आप 1 माइनस किए, यहाँ पे आप 0.5 लेस किए और ऐड किए, तो एज इट इज ऐसा ही हम क्वार्टर में भी करेंगे। कभी भी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मतलब क्या, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ हुआ। अब 1 जनवरी को ड्राइंग होगा क्वार्टरली, क्या फर्स्ट ड्राइंग को 1 जनवरी को, मिडिल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब होता है 3, तो हम यहाँ पे 12th में 3 प्लस करेंगे। वहां पे मंथ का मतलब 1 होता था तो 12th में 1 प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, तो 12th में आपको 3 प्लस करना है डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7.5। मतलब कि अगर 7.5 मंथ का हम ड्राइंग निकालेंगे तो एक एवरेज ड्राइंग पूरे साल का मेरे को मिल जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपको एक एवरेज ड्राइंग मिल जा रहा है पूरे ईयर का। शॉर्टकट, हमको बार बार हर महीना या हर क्वार्टर का नहीं निकालना, हम एक बार निकाल लेंगे पूरे ईयर का मेरे को ड्राइंग मिल जाएगा। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो +3 करना है 12 में, सिंपल सा है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 15/2। अगर उसी तरह से एंड ऑफ द क्वार्टर है तो एंड ऑफ द क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में आप +3 प्लस कर रहे हो, तो एंड ऑफ द क्वार्टर में क्या करोगे, 12th में से 3 माइनस कर सकते हो, नहीं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब क्या, एक क्वार्टर चला गया, एक मंथ चला गया मतलब क्या, 12 से मंथ हो गया 11, उसी तरह एक क्वार्टर चला गया तो 12 में से एक क्वार्टर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 4.5। ठीक है, 4.5 बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, 12 + 3, एंड ऑफ द क्वार्टर है, 12 - 3 करिए या 9 + 0 करिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लियर। कभी भी मिडिल ऑफ द क्वार्टर है, मिडिल ऑफ द मंथ जैसे ही होगा। मिडिल ऑफ द क्वार्टर का मतलब क्या कि 3 क्वार्टर, 3 का हाफ कितना होगा 1.5 है ना, 1 का आधा कितना होता है 0.5, हमने 0.5 को ऐड किया, 0.5 को लेस किया एक तरफ। लेकिन मिडिल ऑफ द क्वार्टर का मतलब क्या कि जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का आधा कितना होगा 1.5। तो इसमें सिंपल सा है, 12 में एक तरफ 1.5 को लेस करना है, एक तरफ 1.5 को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 = 6 मंथ। ठीक है, कभी भी मिडिल ऑफ द मंथ हो या मिडिल ऑफ द क्वार्टर हो, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। मिडिल में हमेशा 6 मंथ का ही आएगा। देखिए, मिडिल ऑफ द क्वार्टर 6 मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ 6 मंथ, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर क्वार्टर है तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में +3 12 में, एंड ऑफ द क्वार्टर है तो 12 - 3 या 9 + 0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2, एंड मिडिल ऑफ द क्वार्टर है देन
मिडिल मतलब क्या, 3 का आधा कितना होगा 1.5, मतलब कि 12th में से एक तरफ 1.5 लेस कर दीजिए, एक तरफ 1.5 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 12/2, 6 मंथ ही आएगा। ठीक है, तो ये जो हम डिवाइडेड बाय 2 प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, ये मैथमेटिक्स की इस प्रॉपर्टीज के साथ करते हैं, क्योंकि हमको जब उसका डिफरेंस पता है सभी का, तो हम अगर निकालेंगे एक बीच का जो सीक्वेंस निकालेंगे 6.5 का, तो आंसर मेरा उतना ही आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अगर उसी तरह आपको मान लीजिए कि सिर्फ 9 मंथ का निकालना है या 6 मंथ का निकालना है, तो क्या करोगे आप, 9 and 1, 9 + 1 कर देंगे या 6 + 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसी तरह से उसी तरह से अगर आपको 6 मंथ का ड्राइंग दिया है, सपोज आपको ड्राइंग दिया है 6 मंथ का, ठीक है, अब यहां पे दिया है आपको सपोज द 6 मंथ के लिए, क्या 6 मंथ के लिए दिया है। ये तो आपने साल का क्वार्टर निकाला और साल का मंथ का निकाला है ना, लेकिन अगर कभी कभी ड्राइंग 6 मंथ के लिए भी दिया जा सकता है या 9 मंथ के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर 6 मंथ का है, क्या अगर 6 मंथ का है और ये क्या है 6 मंथ का है, और अगर ये है बिगिनिंग, क्या है बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग है मतलब कि 6 मंथ का है और बिगिनिंग का है, मतलब आपको ड्राइंग सिर्फ पूरे साल का नहीं निकालना है, आपको ड्राइंग सिर्फ 6 मंथ के लिए निकालना है। तो सिंपल सा है, अगर बिगिनिंग होगा, अगर बिगिनिंग रहेगा तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग होगा तो 6 + 1 कर देंगे। ठीक है, अगर 6 मंथ का ही निकालना है लेकिन एंड ऑफ द मंथ क्या करेंगे, 5 प्लस, अगर इंड है, क्या है इंड है 6 मंथ के लिए, इंड है 6 मंथ इंड है, तो क्या करेंगे 5 प्लस 0 कर सकते हैं या 6 - 1 = 5 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ठीक है ना। फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 6 मंथ का ही निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, 6 मंथ का निकालना है। अगर बिगनिंग है, क्या है, अगर बिगनिंग है फर्स्ट में है, क्या करेंगे आप 6 + 1 करेंगे = 7/2, मतलब कि 3.5 आएगा। 6 मंथ का बिगनिंग का निकल गया। अगर 6 मंथ का है, 6 मंथ का है और एंड बोला है, क्या है एंड ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द मंथ बोला है, क्या करेंगे आप 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे = 5/2 = 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे 6 + 1 था, एंड था, तो हम 6 - 1 भी आप कर सकते हो, नहीं तो 5 + 0 करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसी तरह आपको बोला मिडिल है ना, 6 मंथ के मिडिल में है। ठीक है, 6 मंथ के मिडिल में है, 6 मंथ के मिडिल का मतलब क्या, 6 मंथ है लेकिन मिडिल ऑफ द मंथ निकालना है, तो इसमें भी जिस तरह से मंथ में 0.5 लेस होता था, यहाँ पे भी 0.5 लेस होगा। मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब क्या, 5.5 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2 = 6/2 = 3। वहां पे मिडिल ऑफ द मंथ था साल का, तो आंसर 6 आता था, 6 आता था। यहाँ पे मिडिल ऑफ द मंथ है, 6 मंथ का ही ड्राइंग निकालना है, तो आंसर क्या आएगा, जस्ट उसका हाफ 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 6 मंथ का है तो हम बिगिनिंग में +1 करेंगे, एंड में -1 करेंगे या 5 + 0 करेंगे। मिडिल ऑफ द मंथ है 0.5 लेस होगा, 0.5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 6 मंथ वाला केस, इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी है, प्लीज आप देखिएगा इसको। सपोज आपको ड्राइंग सिर्फ निकालना है 9 मंथ के लिए, क्या सिर्फ 9 मंथ, ओनली फॉर 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ का निकालना है और आपको दिया है बिगनिंग, क्या आपको बिगनिंग ऑफ द मंथ दिया है, 9 मंथ का है ड्राइंग निकालना है और केस दिया है, आप एक बार बिगनिंग से निकालिए, आप एक बार एंड से निकालिए, आप एक बार मिडिल से निकालिए, सिंपल सा वही लॉजिक लगेगा। बिगनिंग ऑफ द मंथ है 9 का, तो 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 10/2। 5 बिगनिंग है +1 कर देना है, चाहे मंथ हो क्वार्टर हो
या 9 मंथ का हो या 6 मंथ का हो। फिर अगर बोलेगा एंड ऑफ द 9 मंथ, है ना, एंड ऑफ द ईच मंथ, 9 मंथ के लिए ड्राइंग निकालना है और क्वेश्चन में दिया गया है एंड ऑफ एवरी मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग में 1 प्लस, एंड में हम कर सकते हैं 8 प्लस 0 कर सकते हैं या 9 माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा ये 8/2 इक्वल टू 4, ठीक है। उसी तरह अगर बोलेगा मिडिल है ना, आपको 9 मंथ का निकालना है और आपको बोला है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ क्या करोगे आपको सिंपल से करना है 9 है, अब 9 में से हम 0.5 इधर लेस कर देंगे तो हो जाएगा ये 8.5 प्लस 0.5 मतलब कि 9/2 इक्वल्स टू 4.5, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, सिंपल सा 3 चीज याद रखना है, बिगिनिंग, एंडिंग एंड मिडिल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया टोटल 8 केस, टोटल 8 केस हमने डिस्कस किया। पहला क्या, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, देन मिडिल ऑफ द मंथ, देन बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर एंड मिडिल ऑफ क्वार्टर। देन हमने डिस्कस किया 6 मंथ का ड्राइंग होगा तो क्या करेंगे, देन 9 मंथ का ड्राइंग होगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। कभी भी हमको अगर एवरेज निकालना है तो क्या, सबसे ऊपर का 12 प्लस 1 कर देंगे। अगर 6 मंथ का है तो 6 से लेके 1 तक मंथ है ना, 6 क्या है, सपोज दैट यहाँ पे है 6 5 4 3 2 1, तो हम क्या करेंगे, हमको मिडिल का निकालना है। मिडिल मतलब क्या, 3 के मिडिल का। अगर 3 के मिडिल का निकालेंगे हम तो हमको एवरेज निकलेगा, हम क्या करेंगे 6 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये एवरेज प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है पूरे साल के ड्राइंग निकालने के लिए और ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसको अपने बुक से देख के करने का कोशिश करिए, हर टॉपिक से सम्स बनाइए। आगे हम और भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम अलग से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्लीट सम्स है जिसमें कि हमने सारे मेथड को, सारी कंडीशंस को, जितने भी कंडीशंस आ सकते हैं उसको डिस्कस किया, ठीक है। ये कंप्लीट है, ओके, थैंक यू।